नहीं लिया। ये बड़ा विचित्र है, कुछ करने के लिए कहा ही नहीं है। सबसे कठिन यही है। क्या बोलते हैं, चित्त निर्विकार हो तो उसके हृदय में रहिए। बोले वो जप करता है, बोले नहीं करता। पूजा करता है, नहीं करता। मैंने उल्लेख नहीं है यहाँ। क्या बोलते हैं, काम, कोह, मद, मान, न मोहा। ध्यान रहे, इसमें से कोई क्रिया का उल्लेख नहीं हुआ अभी। चित्त में विकार शिथिल हो गए, मंद हो गए। मंद हो गए, इतने मंद हो गए कि उनसे राग और द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होती। राग द्वेष के प्रवर्तन में असमर्थ हो जाए, इसको भी चित्त की निर्विकारता बोलते हैं। निर्विकारता दो तरह की मानी गई है। हम लोगों को इसका अभ्यास करना है। एक निर्विकारता है आकाश की। तो आकाश में निर्विकारता ऐसी है कि चाहे जितना पानी बरसे, आकाश गीला होता ही नहीं। आग लगे, आकाश गर्म होता ही नहीं। आकाश का किसी भी वस्तु के साथ संयोग नहीं होता। तो यह जो असंगता है, स्वाभाविक असंगता, स्वरूप सिद्ध असंगता, ये बिल्कुल सबसे ऊपर वाली है। ये तो चेतन में ही संभव है। अंतःकरण निर्विकार हो जाए माने क्या? चेतन निर्विकार हो जाए ये तो उसका स्वरूप है, लेकिन अंतःकरण निर्विकार होवे, इसका अभिप्राय क्या होगा? इसका अभिप्राय भागवत जी में दिया गया, वायु की असंगता। वायु की असंगता कैसी है कि अगर फूलों की घाटी से वो बहे तो वायु में सुगंध आ जाती है, और अगर नाले के ऊपर से बहे तो उसमें दुर्गंध आ जाती है। तो वायु में सुगंध, दुर्गंध, आर्द्रता, आर्द्रता माने ह्यूमिडिटी, ये सब चीजें वायु में आती है, लेकिन ठहरती नहीं। अगर पुष्प वाटिका से वायु गुजरे, उसमें सुगंध आ गई, तो कितनी दूर तक? शायद 10 मिनट, 5 मिनट। जैसे ही एक एरिया के बाहर निकलेंगे आप, तो सुगंध खत्म। तो ये जो वायु की असंगता है, ये बहुत अद्भुत है। ये अंतःकरण की है, ये चेतन की नहीं है। अब हमारा ये अपनी जांच पड़ताल ऐसे करनी है हमको कि हमारे भीतर यदि विकार आते हैं, अंतःकरण में तो आएंगे, इसको माने अशक्यानुष्ठान बोल दें। अगर आप बिल्कुल विकार आए नहीं तो अंतःकरण में विकार आएंगे, लेकिन क्या वो आपको माने कितनी देर तक घेरे रहते हैं, कितनी देर तक प्रभावित रखते हैं, कितनी देर तक वो हमारे ऊपर सवारी करते हैं। हम तो जुनून में आ जाते हैं और फिर हम उसी के अनुसार चल पड़ते हैं। भगवान भाष्यकार ने तो इसके लिए इतना ही लिखा है कि राग द्वेष की प्रवृत्ति में असमर्थ हो जाए अगर विकार, तो समझो आपको संतोष थोड़ा कर लेना चाहिए। अंतःकरण की जो निर्विकारता है, उसके बारे में ऐसा ही कहा गया है। ध्यान आता है?
नाम नहीं आता है लेकिन आना चाहिए। तयोर न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनौ। ये भगवान ने कहा देखो भाई विकार तो तुम में रहेंगे, मान लिया भगवान ने, अंतःकरण है तो विकार रहेंगे। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, भगवान ने कहा ये तो व्यवस्थित है। तो ये कोई अगर इच्छा रखे कि अंतःकरण होवे और उसमें बिल्कुल विकार का उदय ही न होवे, अब ऐसा अगर कोई कर सकता है तो बधाई बधाई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होएगा, लेकिन भगवान ने कहा ऑप्शन केवल इतना है कि दे शुड नॉट बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माई पर्सनालिटी, दे शुड नॉट मैनेज मी। मेरे ऊपर प्रभु राम की प्रेरणा विजयी हो, जो मैं स्वभाव लेके आया हूँ वो हमेशा मेरे ऊपर चढ़ी रहे, ऐसा नहीं हो, है ना। तयोर न वशम आगच्छेत, है बड़ा कठिन, लेकिन ये करना ही करना है। आप चाहे जप करो, चाहे आप तप करो, चाहे आप पूजा करो, चाहे श्रवण करो, लेकिन उसका पर्यवसान तो ये होना चाहिए। फल ये बता रहे हैं, क्या बोलते हैं, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। ये सारे विकारों का नाम ले लिया, जिनके कपट दंभ नहीं माया। राम